सारी चीजें तो हमारे यहाँ है। क्या कमी है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, वाटरफॉल्स हैं, मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, वाइल्ड लाइफ पर्यटन से लेके और सारी संभावनाएं यदि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसी इलाके में है तो हमारे इलाके में है। कोई कमी नहीं है। सिर्फ सरकारों की लापरवाही के कारण, पहले की सरकारों के लापरवाही के कारण अधोसंरचना हमारी बड़ी कमजोर थी। आज प्रयागराज से और बनारस से रीवा आने में 1.5 घंटे और 2.5 घंटे लगते हैं। पहले 5 घंटे और 8 घंटे लगते थे। रीवा से जबलपुर 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। रीवा से झांसी, रीवा से सिंगरौली और रीवा से सिंगरौली के बीच मोहनिया घाटी में तो इतनी बड़ी टनल बनी है, 6 लेन की टनल बनी है। पहाड़ को फोड़ के सुरंग बना देना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बस की बात है, ये नड्डा जी के बस की बात है। ये और सरकारें हमने इतनी देखी, लेकिन फिर भी लोग बातें कर रहे हैं। कांग्रेस को लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अनेक तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कीचड़ उछाले जा रहे हैं। जब 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ की, तो आपको ध्यान होगा मैंने उसी समय एक बयान दिया था कि अब तुम्हारी सरकार बन गई है, करा लो जो जांच कराना हो, और यदि सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज मिल जाएगी तो राजनीति से संन्यास लेंगे, ये मैंने बोला था। 15 महीने की सरकार में सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज आरोप नहीं लगा पाए, लेकिन चुनाव आ गया है तो अनर्गल बातें करना, इधर उधर की बात करना, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना। लेकिन जनता, रीवा की जनता समझ रही है कि रीवा के भविष्य का सवाल है। यह चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल थोड़ी है, यह तो आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है। यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। यदि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने नहीं बनाई होती तो क्या यह बाणसागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल बिछ पाता? क्या ये रीवा शहर में 4 फ्लाईओवर बन जाते? क्या ये बाईपास और रिंग रोड बनाने का काम हो सकता था क्या? मुझे तो एक दिन बड़ा तरस आया जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक बयान दिया कि फ्लाईओवर बनाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा चौराहे में फ्लाईओवर बनाएंगे। यहां तो अजीब हालत हो रही रीवा में, फ्लाईओवर के ऊपर चौराहे बनाए जा रहे हैं। नीचे भी चौराहा है और ऊपर भी चौराहा बनाया जा रहा है। रीवा में बढ़ता हुआ ट्रैफिक, यदि सिर्फ गाड़ियां बढ़ेंगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं कि हीरो मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं यहां पर, वो मुझसे बता रहे थे कि पिछले वर्ष हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल बिक्री होने का काम यदि हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो रीवा में हुआ है। जेसीबी मशीन जो होती है, वो जेसीबी मशीन की एजेंसी लेने वालों ने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा जेसीबी बेचने का काम हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहां हुआ है। मुझे अवार्ड मिला है। ये क्यों हो रहा है इतना? ये आर्थिक क्रांति कैसे आ गई है? ये सवाल है। ये वास्तव में बढ़ते हुए रीवा का प्रमाण है, प्रतीक है कि हमने ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया, और इसीलिए 2018 में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि रीवा की जनता बहुत समझदार जनता है। वो सिर्फ विकास चाहती नहीं, वो विकास का दोनों हाथ फैलाकर स्वागत भी करना जानती है। विकास का स्वागत करती है, विकास को समर्थन देती है, विकास को अपना आशीर्वाद देती है। और इसी का परिणाम है कि विंध्य क्षेत्र में 8 में 8 सीटें, रीवा संभाग में 22 में 19 सीटें और विंध्य क्षेत्र में 30 में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की में झोली डालकर, और ये कहा है, ये संदेश दिया है कि आगे बढ़ो और जो काम बचे हैं उसको पूरा करो। और पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और एक स्थिति तो ऐसी भी आ गई थी कि जब मैं मंत्री नहीं था और अपने क्षेत्र में लगन से काम कर रहा था, तो रीवा की जनता यह भी कहना शुरू कर दी थी कि बिना मंत्री के ये मंत्री हैं, रीवा का कोई काम नहीं रुक रहा है। अरे जनता ने आशीर्वाद दे दिया, आपको विधायक बना दिया। अब कौन सा कारण है कि आप विकास करने में पीछे रह सकते हैं? और आप लोग जब वोट डालते हैं, मतदान केंद्रों में लाइन लगाते हैं, तो उस समय लंबी कतारें, 5, 4 साल 11 महीने भोपाल में बैठने के बाद भी
मुझे वो कतारों की लाइनें कभी अब मेरे दिमाग से ओझल नहीं होती। मुझे मालूम है कि कितनी आशा के साथ, कितनी अपेक्षा के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर एक एक घंटे खड़े होकर लोग वोट डाल रहे हैं, कमल की बटन दबा रहे हैं। इनके सेवा में, इनके उम्मीदों में एक भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वो मुझे चैन से सोने नहीं देती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद मिले, जिससे कि विकास की इस यात्रा को उस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो सकूं जिस मुकाम पर पहुंचाने का सपना बिंद क्षेत्र के लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, बहुत लंबे समय। देख रहे हैं और वो मुकाम हमारा है मध्य प्रदेश का ही सबसे जिला बनाना नहीं है। हमारा मुकाम हिंदुस्तान का सबसे बेहतर और समृद्धशाली जिला रीवा को बनाना है, जिससे कि जी 8 में से 5 सीटें मिली है 13 में। इस बार देखिएगा 8 में 8 सीटें मिलेंगी रीवा से। मैंने कहा था उस समय, मुख्यमंत्री जी से कहा था, और आज मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कह रहा हूं, कहने का साहस कर रहा हूं आप लोगों के चेहरे की प्रसन्नता देखकर, आपका उत्साह देखकर बोल दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बोल दूं